Indian Idol, co-presented by Amazon Prime, co-powered by LIC, special partner Bata. लेजेंडरी गाने और उनसे जुड़ी कहानियों का दौर आज भी जारी रहेगा। दानिश, जरा अपनी तशरीफ स्टेज पे लाना। अनु जी, साल 2000 में 14 फिल्मों में आपने म्यूजिक दिया, जिसमें फिजा और जोश जैसी क्लासिक्स के साथ रेफ्यूजी जैसी फिल्म का म्यूजिक भी था, जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला। अरे सर, अरे सर। आपकी फिल्म बाजीगर के 1 करोड़ से ज्यादा एल्बम्स बिके थे। अन्नू जी के लिए तालियां। अरे सर, अरे सर, अरे सर। इनका अरे सर, अब बच्चे की जुबान पर है फेमस, जो अपनी विनम्रता से ही कंपटीशन को कर देते हैं फिनिश, मोहम्मद दानिश। अनडिवाइडेड इंडिया का लाहौर, म्यूजिक, लिटरेचर और कल्चर का शहर। एक बार का किस्सा है, इंडिया के ऑल टाइम ग्रेट सिंगर्स में से एक श्री केएल सहगल का प्रोग्राम लाहौर में होने वाला था। भारी भीड़ जमा थी, लोग पागल हुए जा रहे थे सहगल साहब की एक झलक देखने के लिए। और क्यों ना होते, वो सिंगर ही नहीं, बहुत बड़े फिल्म स्टार भी थे। अचानक लाइट चली गई, माइक बंद हो गया। ऑर्गेनाइजर्स ने सहगल साहब को होटल में ही रुकने के लिए कहा। जब लाइट आएगी, माइक चलेगा, तब आपको बुलाएंगे। लाइट एक बार गई तो आने का नाम ही नहीं लिया। बहुत देर हो गई, लोग बेचैन होने लगे, शोर शराबा शुरू हो गया। ऐसी नौबत आ गई कि लगा अब लोग टेंट उखाड़ देंगे और कुर्सियां फाड़ देंगे। ऑर्गेनाइजर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भीड़ को काबू में कैसे करें। तभी किसी ने भीड़ में बैठे हुए एक 13 साल के बच्चे की ओर इशारा किया। बोला, जब तक लाइट नहीं आती इसे स्टेज पर खड़ा कर देते, शायद लोगों का दिल बहल जाए, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और चारा भी क्या था, उस बच्चे को गाने के लिए स्टेज पर खड़ा कर दिया गया, एक ऐसे स्टेज पर जहां माइक नहीं था। वो बच्चा बहुत देर तक बिना माइक के गाता रहा। सुनने वालों पर ऐसा जादू हुआ कि वो भूल ही गए कि वो केएल सहगल को सुनने आए थे। पहली बार स्टेज पर बिना माइक के गाने वाला वो बच्चा अगले 40 सालों तक हिंदुस्तान में माइक के पीछे की सबसे शानदार और सबसे सुरीली आवाज बना रहा, मोहम्मद रफी साहब। गले में उसके खुदा की अजीब कुदरत थी। वो बोलता था तो एक रोशनी सी होती थी। रफी साहब ने सबसे ज्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाए, 369 सॉन्ग्स। 369। एलपी का पहला गाना रफी साहब ने गाया और रफी साहब का आखिरी गाना एलपी ने कंपोज किया। ऐसा था उनका साथ। इस जोड़ी का एक यादगार गीत सुनिए, सुन के आंखों में आंसू भराएंगे, क्योंकि ये गीत कभी मोहम्मद रफी ने गाया था, आज मोहम्मद दानिश गाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। चाहूंगा मैं तुझे। क्या बोले? सांझ सवेरे तुम जो हंसती हो तो मस्ताना कमल लगती हो। मीर का शेर हो, गालिब की गजल लगती हो। है वाह वाह वाह। उफ। संगे मई सतराशा हुआ, पूरे
बदन सांस लेता हुआ एक ताजमहल लगती हो। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौकिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में खो गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। क्या बात है दोस्त, वाह वाह वाह। ये शोखियां ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। वाह। एक बात मैं देख रहा था कि जिस ईज के साथ, जिस आसानी के साथ आप वो लंबे लंबे सुरों से खेलते हैं ना, जब आपकी मुर्कियां होती हैं वहां, तो हैरत होती है, ताज्जुब होता है। जब आपकी उम्र सुनता हूं तो मुझे लगता है यार ऐसी हरकतें करने के लिए, ऐसी मुर्गियां लेने के लिए, इतना पक्का गाने के लिए तो कम से कम 30-35 साल गाना पड़ता है, सिर्फ गाना पड़ता है, फिर जाके आदमी शायद ऐसी चीजें अटेम्प्ट करे। आप कैसे यार एकदम खड़े खड़े आसानी से, बहुत बहुत कमाल यार दानिश। थैंक यू सर, थैंक यू। दानिश जी सर। आज अगर इस मंच पर रफी साहब होते और यहाँ बगल में बैठे मन्ना दा होते, वो खड़े होकर तुम्हारी ताली बजाते हैं। अरे सर थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारी ताली बजाना चाहता हूँ। तुझ पे कुर्बान जान मेरी जान। मौसम बदल डाला, मौसम बदल डाला। अनु जी, मनोज जी, फिलहाल जो है दानिश का रोजा चल रहा है, मुझे रोजा पता चला। रखा हुआ है सर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब रोजा रखा जाता है तो कुछ खाते तो है ही नहीं, कुछ पीते भी नहीं है। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं ऑब्वियसली कि आप ऐसा कैसे करते हैं, बट हैट्स ऑफ टू यू दानिश। जेन्युइनली एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दानिश, मुझे सचमुच ये जानना है कि पूरा पूरा दिन जब आपके मुंह में अन्न का एक दाना नहीं जाता, पानी का एक कतरा नहीं जाता, और फिर भी आप जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ये ताकत कहां से आती है? सर एक्चुअली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके बाद मुझे ऐसा मौका शायद मिले या ना मिले, तो मैं इस चीज को कभी खोना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को यहाँ पर प्राउड कराने के लिए आया हूँ। एंड जब मैं रोजा रखता हूँ अल्लाह के लिए, तो वो अल्लाह ताकत देता है सर। शर्मुका, आप कुछ कहना चाहती हैं?
दानिश भैया जो है वो जी। हमको बहुत एंटरटेन करते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, बिल्कुल। हंसाते हैं बहुत, पर हम सबको कभी भी उनका इमोशंस बाहर नहीं दिखाते हैं। और पर हम सबको पता है कि उनकी मम्मा पापा को बहुत मिस करते होंगे, तो इसलिए हम सब ने उनके लिए एक फेवरेट डिश बना के आए हैं। दानिश के लिए? अरे वाह, हाउ स्वीट। अभी तो 7 भी बज गए हैं, तो चलिए 7 तो बज गए हैं, इफ्तारी का समय हो गया है, तो फिर लाइए ये दानिश की फेवरेट। ये क्या सिर्फ बात है, दानिश क्या की बात फेवरेट है। डिश नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की फेवरेट डिश है। फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ कि मैं रमजान में अपने फैमिली के साथ नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छे हो आप लोग बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दानिश, हम तो आपके परिवार का हिस्सा हैं ही, लेकिन जो आपकी घर वाली फैमिली है वो भी आप चाहते हैं कि यहाँ पर हो आपके साथ, तो उन्हें कॉल लगाया जाए। नमस्ते, सलाम, आप सुन सकते हैं हमें? हाँ, सुन रहे हैं। मम्मी पापा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? हाँ जी बिल्कुल, एकदम बहुत क्या है वो। नहीं दानिश, नहीं रोना नहीं, रोना नहीं। इस टाइम को एंजॉय करो मेरा बेटा। नहीं दानिश, मैं समझता हूँ तुम्हारे दिल की बात, लेकिन देखो कितनी दुआएं दे रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा और एक परिवार यहाँ खड़ा हुआ है साथ में। बिल्कुल सर। बिल्कुल। हम सब इतने खुश हैं कि हम आपके साथ अभी ये जो इफ्तारी है इसमें साथ में जुड़े हुए हैं। तो दानिश, चलिए ज्यादा समय को ना लेते हुए प्लीज गो अहेड। बिस्मिल्लाह। दानिश, लो तुम्हारे लिए। क्या बात, वाह। सभी के लिए मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआ। अल्लाह तुमको खुश रखे और बहुत सारी नियमतों से नवाजे। शुक्रिया मम्मी जी। और अब मुझे लगता है कि अब हमें साथ देना चाहिए दानिश और उसके परिवार का, ये हमारा फर्ज बनता है। थैंक यू। अरे अंजलि, क्या चाहिए आपको, बताओ, मैं लेके चलता हूँ आपके लिए। ये चाहिए, चलिए। और ये वाला, अच्छा ये भी लेके चलते हैं। और कुछ चाहिए अंजलि? कम पड़ जाएगा, इतना दुबली पतली हो जाएंगी आप। अरे भाई, ये भी रख दो, ये थोड़ा ये सर पे डाल दो मेरे, ये डाल दो दानिश, डालो। आप एक काम करो, आप ये सारा ले लो, मैं बाकी लेके आ रहा हूँ। नहीं, मैं लेके आ रहा हूँ, ये लो आप, ये लो। हानिकारक बापू नहीं है यहाँ पर, आप सब कुछ खा सकती हैं, खाओ। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उन्हीं के आसान हुआ करते हैं। चुनौतियों ने एक बार फिर जिन्हें बनाया समझदार और स्मार्ट, सवाई भाट। हॉलीवुड बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। अगर दुनिया की किसी भी और इंडस्ट्री से कंपेयर किया जाए तो, लेकिन इंडिया से मुकाबले की बारी आती है तो यही हॉलीवुड बहुत छोटा पड़ जाता है। वो साल में तकरीबन 800 फिल्में बनाते हैं, हम 2000 से भी ज्यादा। 1000 से ज्यादा फिल्में तो अकेले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनाती। तो अक्सर रेस में बने रहने के लिए हॉलीवुड हमारी तरफ एक जुमला उछाल देता है, इंडिया में म्यूजिकल्स नहीं बनती, जैसे हम बनाते हैं साउंड ऑफ म्यूजिक, मुलान रूज, शिकागो, सिंगिंग इन द रेन वगैरह वगैरह। देखिए, मुझे ज्यादा नंबर्स तो नहीं गिनवाने, लेकिन अकेले राज कपूर की फिल्में उठा ली जाएं तो हॉलीवुड या दुनिया की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिकल रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो जाएंगे। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मुझे याद आती है तीसरी कसम, उसका ब्लॉकबस्टर साउंड ट्रैक, दुनिया बनाने वाले, और एक गीत
जिसमें मन्ना दा की आवाज सुन के लगता है अगर गांव की मिट्टी गा सकती तो उसकी आवाज मन्ना दा जैसी होती। आज ये गीत राजस्थान की मिट्टी गाएगी और आपको याद आएंगे चुपचाप से, सीधे साधे से, भोले भाले से मन्ना दा, जिनकी टक्कर का सिंगर हम आज तक नहीं ढूंढ पाए। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। वाह 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 वाह। रंग रंगीलो रस भरो प्यारो राज सितो। क्या बात है। मुसाफिर मोलियो रे पिछले मुनिया, चलते मुसाफिर मोलियो रे पिछले वाली मुनिया, चलते मुसाफिर मोलियो रे पिछले वाली मुनिया, चलते मुसाफिर मोलियो रे पिछले वाली मुनिया। बर्फी का सब रस ले ली रे वाली मुनिया, बर्फी का सब रस ले लिया रे पिछले वाली मुनिया, चलते मुसाफिर मोलियो रे पिछले वाली मुनिया, मुसाफिर मोलियो रे पिछले वाली मुनिया। पीड़ा के सब रस, पीड़ा के सब रस, वो पीड़ा के सब रस ले लिया रे पिछड़ा वाली मुनिया, पीड़ा के सब रस ले लिया रे पिछड़े वाली मुनिया, वो चलते मुसाफिर मोलियो रे पिछड़े वाली मुनिया, चलते मुसाफिर मोलियो रे पिछड़े वाली मुनिया, वाह सवाई वाह, क्या बात है भाई। मेरी मदद कोई करेगा? जरूर सर। कोई करेगा? जरूर। ये गाना सुनने के बाद आदि आदि तू भी आ जा। आगे सर। आई नीड हेल्प। जी सर। तो मदद कर यार। जरूर सर।
अन्नू मलिक, इस मंच की कसम खाता हूं जिसकी मैं रोटी खाता हूं। इस मंच ने मेरे संगीत को नाम दिया है, संगीत को चेहरा दिया है। मैंने 10 इंडियन आइडल जज करे। आज मैं कहना चाहता हूं सवाई, तुमने ये जो गाना गाया है, तुमने अन्नू मलिक के मन को पंख दिए, उड़ान दिए कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी मनोज को लेकर स्टूडियो में जाऊं और तुम्हें बुलाऊं और एक गाना रिकॉर्ड करूं। ये राजस्थान की मिट्टी नहीं, सिर्फ ये हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान की आवाज बोल रही है। सवाई, तुमने आज वाकई डबल आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और मौसम बदल डाला। माय गॉड। चलत मुंतशिर मोह लियो रे पेटी वाले सवाई। एक बात आप जान लीजिए कि अगर कोई ऐसा है जिसका गाना दुनिया के हर दर्द की दवाई है तो उसका नाम सवाई है। वेरी वेल डन, सो प्राउड ऑफ यू सवाई। जियो यार, जियो। सवाई, मैंने पिछले हफ्ते आइडल के एपिसोड्स देखे जहां पर आपने स्टेज पर ये बताया कि आपको शो छोड़ना था। मुझे इस शो को यहाँ ही करना पड़ेगा सर। यानी कि तुम छोड़ना चाहते हो शो? जी। आपके लिए आपके घर वालों ने एक मैसेज भेजा है, तो जरा सामने देखिए प्लीज। क्या फिक्र मत कर बेटा, मैं दवाई पानी ले रही हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। और बेटा तू जीत रही आओ लो, हमारी परेशानी तू मत दे। तो तू नहीं तो बढ़िया, तू मेहनत कर रही है, अच्छे से रह रही है। और तीनों जजों को धन्यवाद दूं, कितना तो बढ़िया राख रही है। जीत रही है बेटा, तुम आगे टेंशन मत कर। मैं अटल ठीक हो जैसा और राजी खुशी है और कर लिया। मैं थोड़ा बहुत गुजारो है को नहीं है, बढ़िया। मैं मेरे बेटे को ये कहना चाहूंगा कि बेटा तू भाग्यशाली है जो तेरे को ये मंच मिला। इतना बढ़ गया, आगे बढ़ने की कोशिश कर, अच्छे अच्छे गाने का और अपना नाम कर, बाप दादों का, बाहर समाज का। हमारा यही कहना है बेटा, जीत के आना है। हमारी चिंता छोड़, हम यहाँ सही है और दादाजी जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं और हमारा जैसा भी है हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और तेरे को जीत के भी आना बेटा। सवाई, तुम्हें पता है श्री राम, उनकी कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई कि जब तक वो अयोध्या में थे तब तक वो एक राजकुमार थे, युवराज थे, श्री राम। लेकिन जब उन्होंने वनवास लिया, 14 वर्ष का वनवास, तो फिर वो उसी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन के लौटे। सवाई, तुम्हें ये वनवास लेना होगा अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राजस्थान के लिए। मैं समझता हूं कि तुम राजस्थान के सर पे बंधी हुई सुरों की पगड़ी हो, ये पगड़ी उतरने मत देना। मैं एक बात अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि वो जिसे सुन के खुशी से रो पड़े आंखें तेरी,
आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी, आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी। क्या बात है सर, क्या बात है। पीवीआर यानी कि पवनदीप तूफान राजन, तूफान की तरह स्टेज पे आइए। तूफान है कि संजू बाबा है भाई, ऐसे थोड़ी आता है तूफान। दोस्तों, जब 1982 में बच्चन सर का एक्सीडेंट हुआ था तो हमारी पीएम साहिबा तक अपना फॉरेन टूर कैंसिल करके उन्हें देखने आई थी। कमिंग टू टुडे, ये 2 हफ्ते बीमार क्या पड़े, 24 करोड़ मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। किसी ने पूछा, क्यों रे अंडा काहे नहीं दे रही हो? तो मुर्गी ने उसे झापड़ मारते कहा, उधर पाउनू का मुंह बीमारी में ऑमलेट जैसा बना है और तुझे अंडों की पड़ी है। 1.5 लाख कपल्स ने अपनी शादी कैंसिल कर दी, और तो और औरतों ने पूरा 1 घंटा मुंह बंद रखा। यस, इट्स पॉसिबल, ये मुमकिन है। ऐसा प्यार तो बरसों बाद ही देखने मिलता है भाई। बीमारी से पहले भी वही एक्सप्रेशन, बीमारी से ठीक हो जाने के एक्साइटमेंट में भी वही एक्सप्रेशन ली। प्रकृति की गोद से आए प्रकृति के साजन, वन एक्सप्रेशन आर्मी, पवनदीप राजन। एक बच्चा था तकरीबन 7 या 8 बरस का, आभास नाम था उसका। आभास मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अपनी मां और भाइयों के साथ रहता था। उसे गाने का बड़ा शौक था, लेकिन ट्रेजेडी देखिए, उसकी आवाज बहुत ज्यादा खराब थी, एकदम भर्राई हुई, गला एकदम बैठा हुआ। पर वो ऐसा जिद्दी कि बैठे हुए गले के बावजूद हारमोनियम लेके बैठा रहता और गा गा कर घर वालों को परेशान करता रहता। एक दिन हुआ ये कि वो खेलता खेलता मां की रसोई में घुस गया। मां खाना बना रही थी और सब्जी काटने वाली दराती वही जमीन पर पड़ी हुई थी। अचानक बच्चे का पैर दराती पर पड़ गया और दराती बहुत गहरे तक पैर में धंस गई। बुरी तरह खून बहने लगा। एक उंगली लगभग पूरी तरह कट के पैर से अलग हो गई। आनंद फानंद में डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स ने किसी तरह उंगली तो जोड़ दी, लेकिन उसका दर्द कम नहीं कर पाए, क्योंकि उन दिनों पेन किलर्स नहीं हुआ करते थे। यह बहुत पहले की बात है। बच्चा अगले 15 दिनों तक दिन रात दर्द से कराहता रहा, रोता रहा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि उसके वोकल कॉर्ड्स खुल गए और उसकी आवाज ऐसे निखर गई जैसे बादल छटने पर धूप खिलाती है। वो बच्चा आभास कुमार गांगुली देश का सबसे बड़ा सिंगर बना। आप नहीं जानते आभास को? किशोर कुमार को जानते हैं ना? बस उन्हीं की बात हो रही है। ऊपर वाला बड़ा खिलाड़ी है, कोई नहीं जानता वो किस पेड़ पे कौन सा फल दे। मुश्किलों से हंस के मिलना, क्या पता कौन सी मुश्किल मुकद्दर बदल दे। वाह 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 वाह। सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान,
फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, क्या बात, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छे यार पवनदीप। मैं कुछ हफ्तों पहले जब रिपब्लिक डे एपिसोड पे यहाँ आया इंडियन आइडल और आपने तेरी मिट्टी गाया, उसके बाद से मैंने अचानक देखा कि मेरा जो डीएम का बॉक्स है, डायरेक्ट मैसेज का बॉक्स, मैं बड़ा खुश हुआ। 700 मैसेजेस, 1000 मैसेजेस, मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं अचानक बड़ा पॉपुलर हो गया। मतलब हजार लोग मुझे रोज मैसेज कर रहे हैं मिलने के लिए। मैंने जब खोल के पढ़ना शुरू किया तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि वो जो 700-800 आते थे उसमें से 600 इसलिए होते थे कि हम पवनदीप के बहुत बड़े फैन हैं, आप हमें मिला सकते हो क्या? लेकिन आज जो आपने परफॉर्मेंस दी पवन, ऐसा लगा यार कि चंपावत के पहाड़ गा रहे हैं, चंपावत की घाटियां गा रही हैं, उत्तरांचल के झरने गा रहे हैं, और वो जो पुण्य भूमि है उत्तरांचल, इतनी पवित्र धरती है, वहां की धरती और आकाश गा रही है। ऐसा लगा मुझे तुम्हारा गाना सुन के। वाह, तो माइक पकड़ा सर। माइक। हिंदुस्तानियों, मेरी गोद में मैंने है सुर पाला। हमारे बीच एक सिंगर आला रे आला, पवनदीप आला रे आला। तालियां बज रही है, देखो क्या बात है। तो बच्चे की तरह गोद में शांत रह गया। क्या बात है। अन्नू जी के लिए तालियां। क्या बात, क्या बात। पवनदीप, कुछ हफ्ते आप इंडियन आइडल के स्टेज पर नहीं थे। एक शख्स है जिसको आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। गेस कर सकते हैं कि वो लड़की, वो फीमेल कौन है? और वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा तो चलो मिला देते हैं। चलिए। अरे पहले सामने तो देखिए, कुछ दिखाता हूं आपको मैं। देखिए,
और मैं जिस शख्स की बात कर रहा था वो है आपकी वन एंड ओनली प्यारी सी मम्मी जी। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ठीक हो आप सब लोग? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। पवन तू कैसा है? जोत पापा। तेरी तबीयत कैसी है पवन? बढ़िया है। तू तो बताता भी नहीं है हमको, हम तेरे दोस्त को कुलकर्णी को फोन करते हैं। न्यूज़ वाले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कितना लिखते रहते हैं ये लोग, तो मेरे को कितनी फिक्र होती है तेरी। नहीं था अपने घर वालों को? नहीं बताया, थोड़ा लेट बताया। हमें भी तो बताया कर थोड़ा सा। बहुत चिंता होती है, मैं तो बाप हूँ। इसका तो बहुत बुरा हाल था। न्यूज देख रही थी, ये तो रो रो के वो कर रही थी। अब इतनी दूर का वो हुआ सर, लॉकडाउन चला हुआ है, हम ना आ सकते हैं वहाँ ना, एकदम आने जैसा भी नहीं होता है। क्या करें हो गई थी सर। आज इतने 2 हफ्तों के बाद पवन को मंच में देखा, बहुत खुशी हुई। मैं तो कितनी दूर जाके मंदिर भी होके आई, इतना पैदल चल के आई हूँ मैं, हमारे पैरों। क्या बात है, गा दो पवन। हो जाए पवनदीप। ओ झीना 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 रे उड़ा गुलाल, मैं तेरी चुनरिया लहराए। झीना झीना रे उड़ा गुलाल, मैं तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, मैं तेरी चुनरी। वाह 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 वाह। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हूँ माँ। पवन मायरे मायरे, तुझ बिन मैं तो अधूरा हूँ माँ। मायरे मायरे, तुझ बिन रूठी मेरी परछाई, मेरी परछाई। तेरा ख्याल मैं तेरी चुनरी। अभी ठीक हो गई है तबीयत, पहले थी खराब थोड़ा, अभी ठीक। इसकी आवाज ऐसी क्यों हुई? आवाज, तबीयत खराब है क्या अभी भी? नहीं एकदम बढ़िया है तबीयत, एकदम थोड़ा इमोशनल हो गए थे। इमोशनल हो गए, इतने दिनों आपसे बात नहीं हुई है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको देखकर रोने लगा है, तो आवाज बैठ जाती है रोते रोते। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल स्वस्थ है। और इंडियन आइडल, पूरा टीम इंडियन आइडल बहुत ख्याल कर रही है पवन का। पवन तू शेर है बेटा, शेर है तू मेरा तो। क्या बात है। बिल्कुल पापा जी, शेर बच्चा। मम्मी जी और पापा जी, थैंक यू सो मच।
कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए बनते हैं स्पेशल कॉम्पोजिशंस, जैसे कि हमारी अजूबी। संगीत खुद जिन्हें कहता है शुक्रिया, षणमुख प्रिया। गाने कैसे बनते हैं? क्या लगता है आपको? जब हमसे गाने मांगे जाते हैं तो हम गीतकार, संगीतकार अगली फ्लाइट बुक करके कहीं किसी हिल स्टेशन पर चले जाते हैं और महीनों पेड़ पौधे से बतियाते हुए पहाड़ों में घूम के शांति की गोद में बैठ के गाने बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1956 में एक फिल्म बन रही थी आशा। म्यूजिक दे रहे थे द लेजेंडरी सी रामचंद्र जी। एक गाने की सिचुएशन सामने थी, एक अपबीट, मसालेदार, कड़क लेकिन सबसे अलग गाना बनाना था। कई धुनें ट्राई की गई, बात बनी नहीं। सी रामचंद्र अपने म्यूजिक रूम में बैठे सोच रहे थे कि यहीं इसी जगह बैठ के मैंने भोली सूरत दिल के खोटे और शोला जो भड़के जैसे सुपर डुपर हिट गाने बनाए हैं, इस बार इंस्पिरेशन क्यों नहीं आ रही? क्या हो गया? अपने गुरुओं का ध्यान किया, पेटी पर कई बार उंगलियां फिराई, लेकिन सब बेकार। तभी खिड़की से कुछ बच्चों का शोर शराबा सुनाई दिया। बच्चे जोर जोर से चिल्लाकर कोई खेल खेल रहे थे। अब तो फोकस करना और भी मुश्किल हो गया। सी रामचंद्र उठे बच्चों को चुप करवाने के लिए, लेकिन तभी उनका ध्यान उन शब्दों पर गया जो बच्चे खेलते हुए बोल रहे थे। इनी मीनी माइना मुंह, इनी मीनी माइना मुंह। खेल था बच्चों का। एक बिजली सी कौंधी ये सुनते ही, इनी मीनी माइना मुंह, और सी रामचंद्र लौटकर अपने हारमोनियम पर आ गए। अगले 5 मिनट में वो मास्टरपीस तैयार था, जिसे 50 साल बाद एक जर्मन बैंड ने ब्रॉडवे में बजाया और हजारों जर्मन्स ने एक साथ खड़े होकर तालियां बजाई। ईना मीना डीका। कोई खिलाने वाला हो तो पत्थर पे फूल खिल जाता है। जिसके अंदर स्टूडेंट जिंदा है, उसे बच्चे में भी गुरु मिल जाता है। वाह वाह। कभी करका Miranica, Paraita Marica, Naganaka, Chica Picarca, Miranica, Diga, Manica, Maganaka, Chica Picarola, Riga, Ram Pam Boys, Ram Pam Boys, Ram Pam Boys, Ram Pam Boys. दिल बेचू है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। दिल बेचू है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरत या हंसी हो, उमरिया जवा हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये घुमा हो। यही है, यही है, यही तो है वो। मेरा दिखा, तेरा इदा मरेगा, माता ना करेगा, हंसी कब करेगा। Chica picarola, rica, ram pam boys, ram pam boys, ram pam boys, ram pam boys. Shabba, baba, la ba ba ba. इस दुनिया में दिल न लगाना, दिल दे के पड़ेगा पछताना। इस दुनिया में दिल न लगाना, दिल दे के पड़ेगा पछताना। ये रोक के पुजारी, ये दिल लेने वाले पहले पहले होते हैं बड़े बोले भाले। कलेजे को थाम पुकारेंगे ना क्या? यही है, यही है, यही तो है वो। Oh my God! Chica picarca, mira mira diga diga de caera marica magana magana chica picarola rica ram pam pam ram pam pam
SMP, क्या बात है। षणमुख, प्रिया, आपने ये क्या किया आज? आपको याद है कि मैंने आपको एक एपिसोड में आके कहा था कि आप विल यू सिंग फॉर मी? मैं स्टेज पर आया था, शायद आप उसको भूल गई क्या? मैं खुद चल के आया था, मैंने कहा था कि आप मेरा गाना गाएंगी, आप खुश हो गई थी। आई मेंट दैट 100%। बट अभी आज ये आपके आवाज सुनने के बाद आप 200% मेरा गाना गाएंगे। आप तो नर्वस हो गई थी। मैंने अभी अपने सामने एक जीता जागता जादू देखा है होते हुए। तुम गाती क्या हो ये छोड़ो, तुम ये बताओ खाती क्या हो यार। क्या बात है, इतनी एनर्जी, और सिर्फ गा नहीं रही थी। मैंने कहीं सुना था कि ग्रेट सिंगिंग इज एक्टिंग विद थ्रोट। तुम एक्टिंग कर रही थी अपने थ्रोट से भी, अपने मैनरिज्म से, अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। यू वर अ कंप्लीट पैकेज षणमुख, कंप्लीट पैकेज। लोग कहते हैं मेरा टाइम आएगा, मेरा दिन आएगा। तुम्हारा कोई दिन में नहीं आएगा, तुम्हारा युग आएगा, तुम्हारी एज आएगी। याद रखना मेरी बात। क्या बात है मनोज। 1 2 3, तुमने मौसम बदल दिया। इनक्रेडिबल षणमुखा प्रिया, मजा आ गया। एक्चुअली मैं भी आज आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जी भैया। षणमुखा प्रिया, मेरी जो फैमिली है बहुत छोटी सी फैमिली है। मेरे मम्मी पापा ने कभी भी परिवार के किसी सदस्य की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरी जिंदगी में मेरी एक बहन हो। वो चाहे बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो। आपको जब मैं देखता हूं तो मुझ में अपनी बहन नजर आती है। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर आप के पास थोड़ा सा फ्री समय हो जिंदगी में तो आप मेरी बहन बन जाओ यार। इस शो में भी नहीं, पहले से आपको जानती हूँ मैं, तो वन ऑफ माय फेवरेट भैया है। मेरे भी कोई भैया नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। अभी आप है तो मैं हमेशा भैया ही बुलाती हूँ। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच, दैट इज सो स्वीट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इनफैक्ट आपको घर पे भी छोटू बुलाते हैं, और आप भी जानते होंगे कि मैं अपनी बीवी को भी छोटू बुलाता हूँ। तो एक बीवी, एक छोटू बीवी और एक छोटू बहन, बस हो गई फैमिली कंप्लीट। ये भाई बहन की जोड़ी से एक गाना सुनने को तो बनता है भैया, दोनों के साथ। भाई बहन की जोड़ी के साथ गाना सुनने को बनता है, बस कुछ बोलने का नहीं, गाना सुनने का। गाना 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 गाना, कमाल कमाल। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी
बात है यार। अरे क्या कर दिया? एक मिनट। अरे क्या कर दिया? आग लगा दी। यही तो सुनना था सर। अब आ रही है इस पीढ़ी की सबसे धांसू जोड़ी बेमिसाल, पवनदीप राजन एंड अरुणिता कांजीलाल। राज कपूर साहब म्यूजिक कंपोजर नहीं थे, लिरिसिस्ट नहीं थे, सिंगर नहीं थे, लेकिन फिल्म के म्यूजिक को जिस गहराई से वो समझते थे, आज तक कोई और नहीं समझ पाया। उनके लिए गाना सिर्फ गाना नहीं, ऑडियंस की आत्मा में उतर जाने का बहाना हुआ करता था। श्री 420 का एक गाना कंपोज होना था। म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ने बड़ी कोशिश की, लेकिन राज साहब को वो नहीं दे पाए जिसकी उन्हें तलाश थी। राज साहब ने सोचा, शंकर जयकिशन के टैलेंट पर तो शक नहीं किया जा सकता, जरूर मुझसे ही सिचुएशन समझाने में कोई कमी रह गई होगी, शायद मैं ही सही ब्रीफ नहीं दे पाया। अपने अंदर कमियां ढूंढना और उसे एक्नॉलेज करना किसी मामूली कलाकार के बस की बात नहीं है, इसके लिए आपको राज कपूर होना पड़ता है। वाह। उन्होंने फिल्म की हीरोइन नरगिस जी को फोन किया और कहा, स्टूडियो आ जाइए और आते आते एक छतरी साथ ले आइएगा। नरगिस जी थोड़ा चौंकी कि बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर छतरी क्यों? लेकिन राज साहब से कौन सवाल पूछे, वो चुपचाप छतरी लेके रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ गई। राज कपूर ने वो छतरी खोली, नरगिस जी को छतरी के अंदर बुलाया और उनकी आंखों में आंखें डाल के कुछ गुनगुनाने लगे। शंकर जयकिशन कुछ देर ये पूरा माजरा देखते रहे, फिर समझ गए कि राज साहब किस तरह के इंटीमेट गाने की तलाश कर रहे हैं। गाना बन गया, 60 साल गुजर गए, लेकिन हम न वो छतरी वाला आइकॉनिक विजुअल भूल पाए हैं, न वो बारिश वाला गाना। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां। मैं न रहूंगा, तुम न रहोगी, फिर भी रहेंगी निशानियां। क्या बात। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियां। हाँ हाँ हाँ। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। क्या बात। वाह। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते
गाता रहे मेरा दिल। ओ मेरे हमराही मेरे बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तू ना बदलना। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। वाह वाह। अमृता और पवन, ये जो दो गाने आपने चुने हैं, देखो ये ड्यूट है। नॉर्मली इंडियन आइडल में क्या होता है कि वी एक्सपेक्ट वन विनर, लेकिन ये जोड़ी जो मिल गई है ना जी, ये राग तोड़ी है। वाह। इंडियन आइडल का मंच भी कमाल है। सिंगल विनर के बाद अब डबल विनर सामने खड़े हुए मेरे, मतलब आई एम सरप्राइज। अरुणिता, कभी कोई तो गलती किया करो। मतलब जजेस भी हैं शो में, हमारा भी नंबर आना चाहिए। हम भी बताएं कि देखिए वहां आपने गलत किया, आप वहां ठीक से नहीं ले पाई सुर, ताकि हमारा भी जो रोल है वो कुछ जस्टिफाई हो। आप गलती नहीं करती, मतलब सीधे सीधे पूरा ईज से एफर्टलेस तरीके से पूरा का पूरा गाना गा देती। और पवनदीप, आपको तो आपके पिताजी ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, उत्तराखंड का शेर है मेरा बेटा। तो वाकई उनका बेटा उत्तराखंड का शेर है, कोई दो राय नहीं, शेर की तरह ही गाते हैं आप, शेर की तरह ही दहाड़ते हैं। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। परफॉर्मेंस हो तो ऐसी एकदम लिमिटलेस। क्या खा के आए हो आप लोग? भैया कुछ खा के तो नहीं आए हैं, बस ये सोच के आए हैं कि आज सबका दिल जीतना है और आज चैलेंज बहुत बड़ा है, बहुत करीब आ रहा है हमारा फिनाले, तो गलती करने का कोई स्कोप है ही नहीं, तो ऐसे ही लिमिट्स को पुश किया और गा दिया। क्या बात, क्या बात। ऐसे ही कॉन्फिडेंस दिखाते रहो एंड जस्ट लाइक स्विफ्ट बी लिमिटलेस। धन्यवाद। अब आ रहे हैं आशीष कुलकर्णी और उनका साथ देंगी साइली कांबले। एक जमाना था जब किसी औरत को ग्रेसफुल कहने की जगह ये भी कह सकते थे कि आप स्मिता पाटिल जैसी हैं। स्मिता जी यानी तहजीब, शराफत, सादगी और ग्रेस। बात उन दिनों की है जब स्मिता पाटिल ने अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म नमक हलाल के लिए एक आइटम सॉन्ग शूट किया। गाना शूट तो हो गया, लेकिन स्मिता जी की नींद उड़ गई। वो ये सोचकर चैन से सो नहीं पाई कि उनकी ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा। कहां मंथन में वो सर पे पल्लू रखी हुई स्मिता पाटिल और कहां ये ट्रांसपेरेंट साड़ी में खुली सड़क पे नाचती हुई स्मिता। कहां वो 2-2 बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस और कहां ये आइटम सॉन्ग पे डांस करने वाली हीरोइन। यही सब वो सोचती रहीं और पूरी रात रोती रहीं। सुबह जब वो वापस फिल्म के सेट पर आईं तो अमिताभ बच्चन उनकी लाल लाल आंखें देखते ही पूरा किस्सा समझ गए। उन्होंने स्मिता जी से कहा, मूर्ति मंदिर में रखी हो या घर में या सड़क के किनारे, उसकी इज्जत कम नहीं होती। लोग हर हाल में उसे सर झुकाते हैं। आप ट्रांसपेरेंट साड़ी में नाचते हुए भी उतनी ही ग्रेसफुल लगेंगी जितना सर पे पल्लू रखे हुए। यही हुआ। नमक हलाल का वो नमकीन गाना सुपर हिट रहा। लोगों ने स्मिता के नए स्वैग को भी सर आंखों से लगा लिया और इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट दिया गया आशा जी की गायकी को, जिसमें लटके झटके भी भरपूर थे और तहजीब भी। क्या बात है। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो
बात है। क्या बात है, क्या बात है। बादल से छम छम शराबर से सावनी घटा से शराबर से बादल से छम छम शराबर से सावनी घटा से शराबर से बूंदों की गजी पायल घटा ने छेड़ी गजल ये रात गई मचल दिलों की रात खुले फिजा में रंग खुले जब दिल भूल गए होना था जो हुआ वही अब डरना क्या आज डूब जाए तो हमें ना बचाइयो आज डूब जाए तो हमें ना बचाइयो हमें जो बचाइयो तो खुद ही डूब जाइयो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो आहा ओहो आहा ओहो 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 वाह 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 वाह। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ मुझको आवाज दो छिप गए हो सनम तुम कहाँ तुम कहाँ जाने जा ढूंढती हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ मुझको आवाज दो छिप गए हो सनम तुम कहाँ मैं यहाँ तुम कहाँ मैं यहाँ पास हो तुम खड़े मेरे दिल में छुपे और मुझे कुछ पता ना चला पास हो तुम खड़े मेरे दिल में छिपे और मुझे कुछ पता ना चला दिल में देखा नहीं देखा सारा जहां तुम कहाँ मैं यहाँ तुम कहाँ मैं यहाँ जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ मुझको आवाज दो छिप गए हो सनम तुम कहाँ मैं यहाँ तुम कहाँ मैं यहाँ वाह वाह वाह, क्या बात है साइली, क्या बात है आशीष। यार आप लोग जब भी साथ में इंडियन आइडल के स्टेज पे डुएट्स गाते हैं कमाल ही कर देते हैं। तुम दोनों, यू टुक मी बैक टू माई कॉलेज डेज।
जब हम लोग 16-16 साल के थे, ये गाने हम लोग गाया करते थे। साइली, तुम कौन हो यार? You are mad, man. You are mad. Thank you, sir. To me, this was a magical duet performance. जिसे कहते हैं duet performance. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. मैं एक बात कहूंगा कि मैं तो गाना सुनने आया था, आपने मुझे बाकायदा भरी पूरी तड़के वाली पॉट बॉयलर मसालेदार पिक्चर दिखा दी। और ये पिक्चर सुपर डुपर हिट है, इसे ब्लॉकबस्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। व्हाट अ परफॉर्मेंस! सलाम आप दोनों को, और सलाम उस मातृभूमि को आपकी जिसने आपको पैदा किया है। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। तुम दोनों ने मौसम बदल डाला। इंडियन आइडल अब महज एक म्यूजिक का प्रोग्राम नहीं रहा। कुछ दर्शकों के लिए ये एक दोस्त है, तो किसी के लिए खालीपन का इलाज है, किसी के लिए खुशियों से भरा 1.5 घंटा का पैकेज है, तो कईयों की रूह के लिए एक सकारात्मक मैसेज है। जजेस, लोगों को मुश्किल परिस्थितियों में भी ये कैसे आश्वासन रख रहा है, जरा देखिए। इस कोरोना काल में पूरा समय बहुत एक नेगेटिविटी माहौल तैयार हो गया। घर में रहना, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हुए, बिल्कुल सीमित रह गया जिंदगी। लास्ट वीक मुझे कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ, सो या अ वेरी टफ टाइम एंड अ नेगेटिव पीरियड। आज मेरा 10th डे है क्वारंटाइन का, और जैसे ही मुझे कोविड पॉजिटिव पता लगा, और तभी से मेरे सिम्टम्स बहुत ही डिप्रेसिव वाले हो रहे थे। इस नेगेटिव पीरियड में एक पॉजिटिव राह मुझे मिली, वो थी इंडियन आइडल। अभी मैं होम क्वारंटाइन हूँ। इंडियन आइडल शो जब स्टार्ट होता है तो मतलब एक फेस पे बहुत अच्छी स्माइल रहती है। हम हेल्थ केयर वर्कर्स मुश्किल परेशानियों से गुजर रहे हैं, और इंडियन आइडल हमें मुस्कुराने की वजह देता है। इस लॉकडाउन में एकमात्र साथी है इंडियन आइडल। पवनदीप कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी उन्होंने आनंद जी के सामने एक अच्छा सा एक सॉन्ग भी गाया था अलोंग विद द गिटार, जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है टू कीप द पॉजिटिविटी इनसाइड मी। We love you Indian Idol, and जितने भी कंटेस्टेंट थे, संगीत से हमारे जीवन में खुशियां भर दे रहे। Just this for you. Hats off. बच्चों, देख रहे हैं आप, आपके जरिए कितनी खुशियां पहुंच रही है हमारे देशवासियों, पूरी दुनिया में आपके संगीत से, हमारे शो से। कितने जगह लॉकडाउन्स हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, होम क्वारंटीन हो रहे हैं, और ऐसे समय में सैटरडे और संडे टीवी के जरिए, टीवी के माध्यम से सिर्फ उनके घरों में नहीं, मैं कहूंगा उनके दिलों तक जाते हैं। एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वेल डिजर्व्ड, जेन्युइनली। पिछले हफ्ते के वोट्स के अनुसार हमारे टॉप 2 कंटेस्टेंट्स हैं अगले हफ्ते इंडियन आइडल में होगी गर्ल्स और बॉयज के बीच सुरों की जंग। अरे अरे हट जाओ। गर्ल्स आर विनिंग, गर्ल्स। आज तक इन बॉयज का है, बॉयज। एज
एज ए लिरिसिस्ट मैं उस दिन बहुत फक्र महसूस करूंगा जब मेरा गाना अरुणिता गाए। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी। ये अरे ये लाइए काढ़ा। अरे वाह, अरे वाह। हंसते हंसते मिट जाने आनी मेरा जी करदा, मर जाने आनी आज मेरा जी करदा, मर जाने आनी। गर्ल्स बॉयज, इज्जत का सवाल है। गंभीर डिस्कशन कर रहे हैं हमारे कैप्टन्स, बहुत ही बड़ी दुविधा में है वो। दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े जानकार को बैठा दो तो वो शायद मैदान छोड़ के भाग जाए कि भाई हम इसको जज नहीं करना चाहते। मेरे लिए 1 मिनट तो मेरे लिए Indian Idol, co-presented by Amazon Prime, co-powered by LIC, special partner, Bata.